Hello students, welcome back. Today we are going to discuss some important problems from the chapter functions. Look at first question. Here f and g are two given functions where g is fractional part of x. Okay, then we have to find the maximum possible range of g so that the function f o g exists. Okay, भाई आप देखिए कि f o g exists है ना only when range of g contained in domain of f. Okay, when range of inside function is a subset of domain of outside function. ठीक है भाई. अच्छा, कई बच्चों को यहाँ पर लगेगा कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, f का डोमेन निकालेंगे, है ना, लेकिन जो g का रेंज है ना, वो उनको ये दिखाई देगा शायद, तो वो कहेंगे f o g एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना. लेकिन भाई ये रेंज तब होता जब g का जो डोमेन है वो क्या होता, r होता है ना. लेकिन यहाँ पर g के डोमेन के बारे में हमें नहीं बता रखा है. ठीक है बात, आप ध्यान रखिए. तो यहाँ पर जो रेंज ऑफ g है भाई वो ये नहीं होगा, है ना, ध्यान रखिए. ये तब होगा व्हेन, ठीक है, g इज फ्रॉम r टू r. आप ध्यान रखिए, सही है. चलिए अब आप देखिए कि log x टू द बेस a इज डिफाइंड व्हेन का बेस क्या होगा, 1 नहीं होगा, और बेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड x इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना. तो इस लिहाज से, है ना, अब आप देखिए इसे आप पूरा x समझिए आप. ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या है, 100x, तो 100x इज पॉजिटिव, मीन्स x इज पॉजिटिव, है ना. चलिए, और 100x नेवर इक्वल टू 1. ओके, सो x कैन नेवर बी इक्वल टू 1 बाय 100. सही है बच्चों. यहाँ से दूसरी बात. अच्छा, इसके बाद ये जो सारा आर्ग्यूमेंट है ये क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि एंड 2 log x टू द बेस 10 प्लस 2 बाय में माइनस x, ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, है ना. लेकिन यहाँ पर बच्चों, चलिए पहले इसे हम निपटा देते हैं. साइन चेंज, सही है. अब यहाँ पर जो ये x है ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव. ठीक है, अब समथिंग बाय समथिंग क्या है, नेगेटिव, और नीचे वाला फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है. इट मीन्स जो ऊपर वाला फंक्शन है भाई उसे नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना. इट मीन्स log x टू द बेस 10 इज लेस देन -1. ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को आप 10 की पावर में ले लेंगे. ठीक है, x लेस देन 10 टू द पावर -1 यानी कि 1/10. ओके, अब आप इसको और इसको, है ना, तीनों को मिला के बोलिए कि डोमेन ऑफ f जो होगा बच्चों आपको क्या होगा, वो होगा 0 2. ठीक है, 1/10 माइनस 1 बाय सिंगलटन 1/100. सही है. दिस कैन बी रिटन एज 0 to 1/100 यानी कि 10 की पावर -2 यूनियन 10 की पावर -2 1/10 यानी कि 10 की पावर -1, है ना. तो ये तो क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ f. अब हमें निकालना क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ g, है ना. देखो, अगर रेंज ऑफ g सबसेट होगा डोमेन ऑफ f का, तब जाके f और g जो है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना. तो मैक्सिमम रेंज ऑफ g क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. यदि आपको फोन थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना. ठीक है, चलिए चलते हैं आगे. इफ f इज ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज दिस फंक्शनल इक्वेशन. ओके भाई, इस प्रकार की फंक्शनल इक्वेशन में अक्सर जो फंक्शन है वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन, है ना. बस आपको देखना है कि सबसे पहले रिपीट कहां पर होगा, मींस f का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा. ठीक है, तो साइन 60 डिग्री दिस कैन बी रिटन एज √3/2. तो आपको ले दे के जो मिलेगा वो ये मिलेगा, f ऑफ x माइनस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू √3f(x). सही है, इक्वेशन नंबर 1. पहले आप क्या करेंगे, 1 के अंदर ही x को रिप्लेस करेंगे x माइनस 1 से, है ना, एंड फिर आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस 1 से, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही. चलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, f ऑफ x माइनस 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू √3f ऑफ x माइनस 1. ओके, और इसके बाद whenever you will replace x by x plus 1 in equation first. Okay, so you will get f of x plus f of x plus 2 is equal to √3 f of x plus 1. Okay, now adding 2 and 3, आप 2 और 3 को ऐड कर दो भाई. ठीक है, क्या मिलेगा आपको, f of x minus 2 plus twice of fx
प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू √3 कॉमन ले लें भाई, एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, है ना। और इसे देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ये क्या बन रहा है भाई, ये आपका बन रहा है √3f(x), यानी ये बन जाएगा 3f(x), सही है। और इक्वल में क्या है, एक इक्वल में 2f(x) भी चल रहा है, ये बन गया एफ ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू f(x), है ना। चलिए अब फिर से दोबारा वही चीज स्टार्ट करते हैं, एक मिनट दोबारा लिख लें इसे, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, सही है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करिए बच्चों, इसमें आप इसमें क्या करेंगे, आप x को रिप्लेस करेंगे x प्लस टू से, ठीक। तो करिए एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू, है ना। अब आप क्या करेंगे, आप 4 और 5 को ऐड कर देंगे, एडिंग 4 एंड 5। देखो ऐसा हम इसलिए बार बार कर रहे हैं कि हम f का फंडामेंटल पीरियड निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले रिपीट कहाँ पर होगा, है ना। तो करिए भाई, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू प्लस में ना इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है भाई। तो ये कट जाएगा, एफ एक्स भी कट जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा भाई, एफ ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस 4 क्या आ गया अपने पास, ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस टू, है ना, बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, ठीक है। इसे हम अब रब कर देंगे, इसका काम खत्म भाई। फिर से बच्चों क्या करेंगे, यहां पर देखिए आप x को आप x प्लस टू से रिप्लेस करिए, भी क्यों कर रहे हैं ऐसा, बस आप देखते रहिए। ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके। x को रिप्लेस करिए x प्लस 6 से, तो क्या बन जाता है यहाँ पे, एक मिनट इसका काम खत्म कर देते हैं, ठीक, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, अगेन रिप्लेसिंग x बाय x प्लस 6, वी गेट f ऑफ x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x प्लस 6। अब आप देखिए कि f ऑफ x प्लस 6 फिर से क्या बन जाएगा, ये फिर से बन जाएगा माइनस एफ एक्स, सही है बात। तो यानी कि f ऑफ x प्लस 12 इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी जो f है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो फंडामेंटल पीरियड है भाई वो 12 है, सही है। चलिए दोबारा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमें निकालना क्या है, r फ्रॉम 0 टू 99। अब आप देखिए f ऑफ 5 प्लस 12 r, ठीक है, 5 प्लस 12 r। अब क्योंकि अगर फंडामेंटल पीरियड क्या है 12, तो 12 का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल वो भी क्या होगा, एक पीरियड होगा, सही है। तो ये बन जाएगा f ऑफ 5 बन जाएगा समेशन के अंदर, r फ्रॉम 0 टू 99। अब f ऑफ 5 जो है वो 100 है, यानी आपने 100 को 100 टाइम्स, ठीक है, आपने 100 को 100 टाइम्स ऐड किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा भाई 10,000। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। f डबल डैश x इज पॉजिटिव मीन्स f डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है भाई, जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। तो यहां पर हमें कमेंट करना है g के ऊपर कि g कहां पर इंक्रीजिंग होगा, कहां पर डिक्रीजिंग होगा। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, g का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। करिए भाई, ये बन जाएगा 2x f डैश x स्क्वायर माइनस 2x f डैश x स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो 2x कॉमन ले लें आप, क्या बन जाएगा भाई, f डैश x स्क्वायर माइनस f डैश x स्क्वायर प्लस 2। अब क्योंकि f डैश इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, सो f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन f डैश x स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन f डैश x स्क्वायर, है ना, सिंस f डैश इज इंक्रीजिंग। तो ये जो है बच्चों वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, है ना। इनटू में क्या है 2x, इनटू में क्या है 2x, सही है। तो यानी कि g इज इंक्रीजिंग। देखो डेरिवेटिव क्या आएगा g का, चलिए आपको दिखाता हूं करके मैं, ठीक है। इफ अगर तो x है पॉजिटिव तो g डैश क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, है ना। मींस इट मींस g इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है भाई। इफ
एक्स इज नेगेटिव, तो जी डी एक्स क्या बन जाएगा, देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। इट मीन्स जी इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो जी इंक्रीज कहाँ कर रहा है भाई, माइनस इन्फाइनाइट से जीरो तक, है ना। एंड जी इज डिक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फाइनाइट। ओके, अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे भाई, डिक्रीजिंग इन जीरो टू इन्फाइनाइट, हाँ ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन टू एक्स, मीन्स जी आई एफ, है ना, जी आई एफ ऑफ साइन टू एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ कोस टू एक्स। भाई सबसे पहले रूट फंक्शन डिफाइन तब होगा, रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव, यानी कि साइन टू एक्स का जी आई एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू कोस टू एक्स का जी आई एफ। ठीक है बात, अब आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। अच्छा, यहां पर सबसे पहली बात, जो एफ है ना वो एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई, सही है। देखो अगर होता साइन एक्स तो पीरियड क्या होता 2 पाई, क्योंकि साइन एक्स है, कोस साइन 2x है, कोस 2x है, तो पीरियड क्या बनेगा, इसका पीरियड बनेगा भाई, क्या बनेगा, पाई बनेगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा पहले आप ये देख लें कि साइन 2x की इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 0 1, है ना। इसी प्रकार से कोस 2x का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा क्या होगा भाई, -1 0 1, है ना, सही बात। चलिए अब आप एक काम करिए, आप सिंपली साइन और कोस का ना बच्चों आप ग्राफ ड्रॉ करिए केवल पाई तक, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड क्या है फंक्शन का पाई, तो केवल पाई तक ड्रॉ करें। ठीक है, ये आपका ग्राफ है भाई साइन एक्स का। ठीक है, और भी लगे हाथ आप क्या करें, आप कोस का ग्राफ भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, और ये लाइन कौन सी है आपकी, 1 है, y इज इक्वल टू 1। ओके, और ये आपका पॉइंट कौन सा है भाई, ये आपका π/4 बनेगा, ये आपका π/2 बनेगा, और बच्चों लास्ट में पाई बनेगा, है ना। और इससे पहले क्या बनेगा, ये हाँ ये बनेगा भाई 3π/4। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करें, जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको रेंज निकालना है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए कि जब आपका जो cos 2x है ना, cos 2x बच्चों, आपका cos 2x यदि क्या है -1, है ना, तो आपका जो sin 2x का, एक्चुअली मैं इसके इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos 2x क्या है -1, है ना, तो आप ग्राफ से देखिए कि sin 2x का इंटीग्रल पार्ट भी ऐसे में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक तो हो सकता है -1 और हो सकता है भाई 0 हो सकता है ना। तो यदि आप इनका डिफरेंस निकालेंगे ना तो आपको एफ एक्स क्या दिखाई देगा, आपको एफ एक्स बच्चों ये दिखाई देगा ना, ऐसे 0 -1 तो बना जाएगा, सही है बात। और आप देखिए कि अगर आपको cos 2x अगर आपको दिखाई देगा ये 0, तो फिर बच्चों ऐसे में क्या दिखाई देगा आपको जो sin 2x है ना बच्चों, आपको ये दिखाई देगा, एक मिनट, जब 0 है, हाँ जैसे 0 से π/4 तक चेक करें आप, ठीक है, 0 से π/4 तक चेक करें भाई, वहां पे बीच में थी 0 π/4 के बीच में जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos 2x है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे में जो sin 2x का इंटीग्रल पार्ट है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा चेक करिए, और ऐसे में आपको 0 दिखाई देगा, और आपको जहां जहां cos 0 है, देखो एक तो ये सारा है ना 0 से π/4 के बीच में, इस दौरान सारा एक cos का इंटीग्रल पार्ट 0 बन जाएगा। अच्छा, और यहां पर देखिए, ठीक है भाई, इस दौरान बच्चों आपको sin x क्या क्या दिखाई देगा भाई, या तो आपको 0 दिखाई देगा, है ना, और अच्छा इस दौरान, और या आपको ये बच्चों -1 दिखाई देगा। ठीक है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है ना। ये बच्चों हमें क्या करना है, हमें sin 2x का इंटीग्रल पार्ट क्या करना है, cos 2x के इंटीग्रल पार्ट से हम बच्चों क्या करना है भाई, ज्यादा रखना है ना, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है बात, और जब दोनों ही 0 होंगे, देखो आप
ठीक है, जब क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसे में क्या आएगा, ये जीरो जीरो आएगा। तो यदि आप देखेंगे तो आपको जो एफ का रेंज है बच्चों, इसमें आपको केवल दो एलिमेंट दिखाई देंगे, है ना, आपको केवल दो एलिमेंट दिखाई देंगे। ठीक है बात, चलिए उसका रेंज क्या बन जाएगा, इसमें दो एलिमेंट आएंगे केवल, 0 and 1। The number of functions f from the set containing 25 natural numbers, okay, on 2। फंक्शन कैसा होगा बच्चों, on 2 भी होगा। इस प्रकार से होगा कि f के जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा whenever k is a multiple of 4। ठीक है बच्चों, देखो अगर k मल्टीपल है 4 का, तो इसका जो इमेज आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, है ना। तो पहले आप 4 के मल्टीपल काउंट करिए, देखिए फंक्शन क्या जा रहा है, फ्रॉम ए टू ए, इसे आप ए मान लें, है ना, फंक्शन जा रहा है फ्रॉम ए टू ए, सही है। तो पहले आप देखिए कि यदि आप एफ ऑफ के लेंगे भाई 3 का मल्टीपल, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, सही है। और के क्या है भाई, वो 4 का मल्टीपल है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है भाई, चलिए देखो पहले आपने क्या किया, इन 8 में से किन्हीं 6 को सिलेक्ट किया, है ना, 8 में से किन्हीं 6 को सिलेक्ट किया। अब उन 6 को आपने इन 6 पर भेज दिया, सही है, उन 6 को आपने इन 6 पर भेज दिया, है ना। तो 6 को आप 6 पर अरेंज करें तो क्या बन जाएगा भाई, 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, सही है बात, क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, तो जैसे ही आपने 8 में से किन्हीं 6 को अरेंज किया बच्चों, तो वहां से आपके पास 2 एलिमेंट बच गए, है ना। सपोज 21 और 24 बच गए, सपोज मान लो, है ना। तो आपके पास 25 में से, है ना, आपके पास 25 में से आपके पास 19 एलिमेंट बच गए, और यहां भी कितने बच गए, 19 बच गए। अब आपने 19 को 19 पर अरेंज करना है, तो क्या बन जाएगा भाई, 19 फैक्टोरियल बन जाएगा, सही है बात। तो इसे आप निकाल लें भाई, 8 फैक्टोरियल बाय में 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल इंटू में 19 फैक्टोरियल, इसे कट जाएगा भाई। तो 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 19 फैक्टोरियल। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा, ओके। चलिए नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। अगेन पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर आपका जो क्वेश्चन है, हाँ लास्ट टाइम हमने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था आई थिंक। चलिए, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस फंक्शनल इक्वेशन, ओके। तो अपने को क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6, है ना। तो बच्चों आप क्या करेंगे, अगेन रिप्लेसिंग एक्स विद एक्स प्लस 2, adding 1 and 2, f of x plus f of x plus 4 plus f of x plus 2 plus f of x plus 6 इक्वल टू में है भाई आपका f of x plus 2 चलिए ठीक है भाई, f of x plus 6 से f of x plus 6 कैंसिल हो गया, इससे ये गया भाई और इससे ये गया, है ना। तो f ऑफ x बच्चों इजीली क्या आ गया, f ऑफ x प्लस 8 आ गया, है ना। तो फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन। इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना बच्चों, 8 है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए क्या है, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ये जो है फंक्शन क्या है, इज ए कांस्टेंट फंक्शन। आप एक काम करिए, इसे आप माने gx मान लें, x2 x प्लस 8 f ऑफ t dt, है ना। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, g डैश x क्या आ जाएगा भाई, f ऑफ x प्लस 8 यूजिंग लेबनिज रूल ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन, f ऑफ x प्लस 8 माइनस f ऑफ x। अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं भाई, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो g डैश x क्या बन गया, 0। इट मीन्स g इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक, एंड हेंस प्रूव्ड, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये भी काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, हालांकि देखने में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है भाई। अब यहाँ पर जो करली ब्रैकेट है ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और क्लोज ब्रैकेट क्या है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो भी पहले आप देखिए कि आपका जो ये है ना, ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात है भाई, फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड इफ x इज एन इंटीजर, सो x डजंट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। क्योंकि इंटीजर बनते ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और साइन जीरो आपको क्या देगा, जीरो देगा। तो 1/0 क्या होगा आपका, डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ओके, अच्छा इसके बाद क्या होगा, यदि x इंटीजर नहीं है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट आपका है भाई हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। और इसका अगर रेसिप्रोकल करें भाई, इट मीन्स, अच्छा साइन ये, एक मिनट मैं इसे बना लूँ एक बार। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है बात, तो यानी कि इस दौरान आपका जो साइन थीटा है ये भी क्या रहेगा भाई, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, है ना, और एक के बीच में भी रहेगा भाई। ठीक है बात, तो आपका जो साइन x का फ्रैक्शनल पार्ट है ये में से क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। अब ये पॉजिटिव रहेगा तो यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा भाई, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, चलता रहेगा, है ना, चलता रहेगा ये। क्योंकि 1/sin फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये पॉइंट में आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, और जब भी पॉइंट में आएगा आप उसे उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो स्टार्ट 1 से हो जाएगा ना, 1 2 3 चलता रहेगा ऐसे। तो इसका जो रेंज आएगा ये आएगा भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, कभी जीरो नहीं बन पाएगा ये। Look at question number 8. If fx is equal to square root of 3 modulus x minus x minus 2 and gx equal to sin x, then domain of f of g is। एक काम करिए बच्चों, पहले आप f of g of x इसे निकालिए भाई, क्या बनेगा ये। तो gx आपका क्या है, sin x है, तो रूट के अंदर जहां जहां x है आप वहां पर sin x पुट कर दें, माइनस साइन एक्स। अरे एक मिनट यार, क्या बन गया, -2। ओके, अब ये रूट कब डिफाइंड होगा भाई, जब ये पूरा क्या होगा, नॉन नेगेटिव, है ना, क्या होगा पूरा नॉन नेगेटिव, यानी कि 3 sin x का मॉडुलस माइनस साइन एक्स -2 क्या होगा भाई, ये 0 या 0 से बड़ा। ओके, चलिए इसके बाद बच्चों, अच्छा यहाँ पर हम केस करते हैं बच्चों, पहला केस है ना, इफ अगर आपका जो साइन एक्स है बच्चों वो क्या रहेगा, ये 0 से और 1 तक। ठीक है बच्चों, 0 से लेकर 1 तक। चलिए, तो ऐसे में क्या आएगा बच्चों, ये 3 sin x माइनस साइन एक्स -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि साइन एक्स क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। भाई देखो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, इसका मीनिंग क्या होगा, साइन एक्स क्या होगा, 1 ही होगा भाई, क्योंकि जो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, है ना। साइन एक्स का जो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू आएगा क्या आएगा भाई, वो 1 आएगा, है ना। तो और 1 से साइन एक्स 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इट मीन्स इट मस्ट बी इक्वल टू 1। ओके, तभी ये डिफाइन हो पाएगा ना। चलिए इसके बाद, अच्छा यहाँ से आप क्या निकालेंगे, इसका जनरल वैल्यू निकालने, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। अब क्योंकि यहाँ पे n और m की बात चल रही है, यदि आपको ऑप्शन में n ना दिखाई दे तो आप m को ही मान सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है भाई, तो एक आंसर तो आएगा ये। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर बच्चों आपका जो साइन एक्स है वो 0 से छोटा है, अब छोटा कहाँ तक, -1 तक, बिकॉज साइन एक्स है ना का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1 आएगा और मिनिमम वैल्यू का आएगा -1 आएगा। ठीक है भाई, तो दूसरा केस हो गया। तो ऐसे में जो मॉडुलस साइन एक्स क्या ओपन होगा, आपका नेगेटिव ओपन होगा, ये बन जाएगा -3 sin x माइनस साइन एक्स -2, ये बन गया भाई -4 sin x। ठीक है, तो साइन एक्स क्या आएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू -1/2। सही है, एक मिनट कहाँ करें इसे, चलिए यहाँ कर देते हैं बच्चों। एक काम करिए भैया, आप एक बार आप ग्राफ ड्रॉ करें, है ना, आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, और क्योंकि साइन एक्स का जो
जो पीरियड है वो क्या होता है 2 पाई। तो कहीं पर भी एक बार इसका आप ग्राफ आप 2 पाई तक ड्रॉ करें, इसका लेंथ क्या हो 2 पाई हो, तो ये लीजिए इसे हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये पाई होगा, ये क्या होगा 2 पाई, सही है। और एक बार आप लाइन ड्रॉ करें -1/2, ये लाइन कौन सा है बच्चों, y इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए साइन का वैल्यू -1/2 से कहाँ कहाँ छोटा है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है भाई, पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई 5 पाई बाय 4 है ना यहाँ पे। और यहाँ देखिए 2 पाई माइनस पाई बाय 4, एक मिनट, नहीं सॉरी, पाई बाय 4 तो नहीं होगा, पाई बाय 6 सॉरी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 पाई बाय 6। देखो हमें बच्चों क्या करना है, मेनली हमें कोई भी एक इंटरवल ड्रॉ करें आप, है ना, जहां पर साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा -1/2 से कम होगा। अब साइन का वैल्यू, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट एक्चुअली कौन सा आएगा, ये आएगा पाई प्लस पाई बाय 6, ये 7 पाई बाय 6 है ना। और ये पॉइंट कौन सा आएगा बच्चों, ये पॉइंट आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 12 11 11 पाई बाय 6, ठीक है भाई। तो इस दौरान देखिए आप जो साइन का ग्राफ है वो -1/2 से नीचे चलेगा, ठीक है भाई। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा अभी अपना, 7 पाई बाय 6 से 11 पाई बाय 6, ठीक है भाई। अब आप क्या करिए, जनरल सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, 2n पाई ऐड करेंगे, 2n पाई, ठीक है, प्लस 7 पाई बाय 6, 2n पाई प्लस 11 पाई बाय 6, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यूनियन लगा देंगे, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स है ना। तो इसको आप देख लें क्या आपको आंसर में दिखाई दे रहा है ये, हाँ। नाउ लुक एट ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही बन जाएगा बच्चों, ओके, बिल्कुल सही बन जाएगा। देखो पहला सोल्यूशन आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, ओके। अच्छा कई बार क्या कर सकते हैं, इसमें भी आपको 2 पाई एक और 2 पाई ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से आंसर को मैच कर लेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, हमें इक्वेशन दे रखी है x-1 का मॉडुलस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, एक मिनट थोड़ा बहुत छोटा रह गया ये, लीजिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, चलिए। तो इफ xi इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मैं सबसे पहली बात इसको सोल्व करने से पहले ना हमें केस बनाने पड़ेंगे। अब मॉडुलस x-1 का जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो क्या है 1। अगर x क्या है बच्चों, x 1 से बड़ा है, ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो बच्चों ऐसे में क्या होगा, आपका जो मॉडुलस x-1 है वो पॉजिटिव ओपन होगा, ठीक है भाई, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आप x को क्या लिखेंगे भाई, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर दूसरा केस भी करेंगे अपन, ठीक है, जब x क्या होगा 1 से छोटा होगा, तो इसको बाद में ओपन करेंगे। फिलहाल केस फर्स्ट करते हैं, केस 1, ठीक है। इफ, तो ये बन जाएगा भाई 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, एक माइनस हो जाएगा ना, GIF ऑफ x, ठीक है, प्लस 1। अब बच्चों लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा यहां से अलाई करेगा। अगर हम इसे 4 टाइम्स कर दें तो क्या होगा भाई, ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों, ये है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ओके। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया, सही है। एक मिनट आपने, हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 3, ओके। अब इसे आप देखिए कि जो x है वो क्या होगा, a के x से बड़ा, तो यानी ये केस यहां से यहां तक रह जाएगा बच्चों, ठीक है बात। अब आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है ना 3 से छोटा होगा, तो क्या होगा भाई, 2 ही हो पाएगा। तो यानी कि अपना जो x है बच्चों कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा बच्चों 1 से लेकर कहां तक बच्चों, 3 तक, है ना, ऐसे, ठीक है भाई। अब केस 2 को सोल्व कर लेते हैं। इफ x लेस देन 1, ठीक है भाई, तो चलिए करिए ओपन,
माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जो भी दे रखा है माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, इसे भी आप क्या करेंगे, लास्ट टाइम की तरह से सोल्व कर लेंगे। तो देखो भी क्या बनता है, ये बनेगा 3 टाइम्स, एक मिनट हम वन लिखना है ना, हाँ वन लिखना भूल गए, माइनस वन इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 2, ये आ गया भाई। अब आप देखिए कि अगेन लॉजिक वही है सेम, कि ये जो है ये यहाँ लाई करेगा, इट मीन्स का जो ट्वाइस है वो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, और ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ जी आई एफ एक्स। ठीक है भाई, और माइनस वन, आई होप कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही हमसे। हाँ ठीक है, वन यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो 1/3 लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन 1। बच्चों क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं, है ना, नॉट पॉसिबल। आप ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, x का इंटीग्रल पार्ट 1/3 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा ना, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, या 0 होगा या 1 होगा। ओके, यानी केस 2 इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हमें केवल केस 1 को ही सोल्व करना है। यानी अपना जो फाइनल आंसर आ गया, ये क्या आ गया भाई, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1। अच्छा फाइनली बच्चों हमें, है ना, हमें जाना कहां तक है, हमें फाइनली हमें यहां तक जाना है। ठीक है, इसे आप कहें स्टेटमेंट नंबर 2। अब क्योंकि ये सेकंड केस तो गलत हो गया ना, इसे हम रब कर देते हैं। ठीक है, ताकि सामने ही सोल्व हो जाए। चलिए बहुत स्पेस मिल गया। चलिए ठीक है बच्चों, अब जो x है मेरा वो कहां से कहां तक जा रहा है भाई, यहां से यहां तक जा रहा है ना। अच्छा एट x इक्वल टू 1, अगर बच्चों आप x को 1 पुट करेंगे, एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। पहले आप x को 1 पुट करें। ठीक है, तो 1 एक बार देखिए, लेफ्ट हैंड साइड 0 बन गया, और 2, हाँ 2 बन गया। ठीक है, इक्वल 0 इक्वल टू 2 आ गया, नॉट पॉसिबल। अब आप 2 पुट करिए, 2 में से 1 गया 1, यानी 2 दूनी 4, और नहीं भाई। ठीक है, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इंटीग्रल पॉइंट के ऊपर आप अलग से ही चेक करें हमेशा। अब यानी कि पहला केस है ना, केस 1, इफ आपका x क्या है, 1 और 2 के बीच में, सही बात है भाई। अब आप देखिए फ्रॉम 2, 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या बनेगा भाई, 1 बन जाएगा, 1 + 1 2, 2 बन गया ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन गया भाई, 1/2। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो आपका जो x है वो 1 और 2 के बीच में है। अगर किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1/2, और वो नंबर 1 और 2 के बीच में है, ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स जो आपका x है ना वो क्या है, 3/2, है ना। तो एक आंसर तो अपना ये आ गया। इसके बाद इफ अगर मेरा x 2 और 3 के बीच में, फिर देखिए आप इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, यानी 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बन जाएगा 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ गया भाई, 3/4। अब फिर आप एक बार फिर से सोचना इसको, कि आपका जो x है वो 2 और 3 के बीच में है, और उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 3/4 आ रहा है, तो x क्या कर सकता है भाई, ये होगा 2 + 3/4, यानी क्या आएगा 11/4, है ना। ऐसा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यानी इसे मान लो x1, इसे मान लो x2। अब आपका क्वेश्चन क्या है स्टार्टिंग का, समेशन xi का इंटीग्रल पार्ट मतलब GIF बाय में 5। अब x1 + x2 बच्चों आप निकालने, कितना आ जाएगा आपका x1 + x2, x1 + x2 निकाल लें आप, 3/2 + 11/4, यानी 4 एलसीएम आ गया, 6 11, यानी कि 17/4। ठीक है, तो इसका जो GIF आएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है,
यानी 4/5 यानी 0.8। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये बच्चों। आज का आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर समझोगे तो बहुत इजी है, ठीक है, अदरवाइज आपको ठीक है तो समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखो आपको फंक्शन दे रखा है एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, आर टू आर है, ध्यान रखिए, डोमेन आर है, कोडोमेन का आर है। इफ द फंक्शन इज सर्जेक्टिव, मतलब रेंज ऑफ एफ तो क्लियरली बोल दिया कि आर ही होना चाहिए, है ना, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट बी सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, ठीक है भाई, इंजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। तो देन ऑल वैल्यूज ऑफ ए लाइज इन द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू। ए की वैल्यू कौन से इंटरवल में लाई करेगी कि फंक्शन क्या होगा, ऑन टू बन जाएगा, मतलब रेंज क्या होगा, आर होगा। आप ध्यान रखिए, अगर बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर एफ को आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक, ठीक है, आपको एक लाइन का ग्राफ दिखाई देगा इसके लिए, ठीक है। चलिए आप एक काम करिए, आप डेरिवेटिव भी कर सकते हैं और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, वैसे डेरिवेटिव के बिना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, हम फालतू में इसे कर रहे हैं। चलिए 1 बन जाएगा इफ x इज लेस देन 1, ये बन जाएगा 2a इफ x इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, कब, एक से पीछे, फॉर x लेस देन 1, सही है। और फंक्शन क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, सही बात है। अब बच्चों आप सुनना पड़े ध्यान से इसको, है ना, बहुत से गहराई से समझने वाला पॉइंट है। तो वैसे मैं डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं थी, आप x प्लस ए को देखिए, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा इसका ऐसे, है ना, इसका स्लोप क्या है 1, स्लोप क्या है बच्चों इसका 1, जो कि पॉजिटिव है। तो लाइन कैसी होगी भी, इंक्रीजिंग लाइन होगी, है ना। तो अब आप देखिए, सपोज ये आपका x एक्सिस है और ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, सपोज ऐसे आ रही है 1 से पीछे पीछे, ठीक है, ऐसे सपोज 1 से पीछे पीछे आ रही है ना, ऐसे। अब आप देखना कि अगर आपका फंक्शन क्या है ऑन टू, रेंज क्या है इसका r, ठीक है, तो अब 1 के ऊपर जो फंक्शन का आप राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे भाई, अगर फंक्शन स्टार्ट यहां से हो गया, देखो मैं पहले थोड़ा गलत बना रहा हूं इसे, ठीक है, अगर फंक्शन स्टार्ट यहां से हो गया तो बीच का इंटरवल रह जाएगा ये, ठीक है, बीच का इंटरवल जो है ये रह जाएगा। और दूसरी बात, ए को क्या होना पड़ेगा, ए मस्ट बी पॉजिटिव, सो दैट y इज इक्वल टू 2ax माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग लाइन, अदरवाइज जो लाइन होगी वो ऐसी बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में जो रेंज आएगा वो पूरा r नहीं आ पाएगा भाई। अगर आपको रेंज पूरा r रखना है तो आपको 1 से आगे भी फंक्शन कैसा रखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग, जिसके लिए स्लोप ऑफ लाइन मस्ट बी पॉजिटिव। और y इज इक्वल टू 2ax माइनस 1, इसका स्लोप देखिए आप, इसका स्लोप जो है वो क्या है 2a, इट मस्ट बी पॉजिटिव, सो दैट लाइन इज इंक्रीजिंग, है ना। तो ये थोड़ा गलत हो गया। अगर अब आप दूसरी सेकंड कंडीशन देखिए, अगर आपकी लाइन आएगी इस प्रकार से, है ना, ऐसे ऐसे चलेगी ऐसे, हालांकि ये मैंने कर्व बना दिया, कर्व तो नहीं बनेगा, खैर ये लाइन बनेगा, ठीक है, एक मिनट। अगर लाइन बनती है ऐसे, जो बीच का पोर्शन है y एक्सिस के ऊपर वो रह जाएगा, है ना, यानी कि जब फंक्शन का वैल्यू होगा 1 से आगे, है ना, जो 1 के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट है या 1 के ऊपर जो वैल्यू है उससे कम आएगा, सो दैट के वी कैन कवर रेंज एज आर, ओके, ऐसे। तो यानी कि आपका जो 1 है ना, क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ 1 क्या आपका क्या आएगा, 1 प्लस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2a माइनस 1। तो क्या आ गया अभी आपका, ये a आ गया लेस देन इक्वल टू 2, तो आपका a बिलोंग कर जाएगा इस इंटरवल से, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर जो a है बिल्कुल सही बन जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों आज का, ओके। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद भी ट्राई करना, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके।